मैंने ले लिया भाई, ये अपने पास में टेबल है, ये अपनी एक टेबल बनाते हैं। वेरी गुड। ये इसका नर, ये इसकी मादा। अब इसको फिलअप करते हैं। अपने पास में क्या क्या थे? आर वाई, आर वाई, ये आर, ये वाई। फिर बैक आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या हो रहा है बेटा, समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद को भी। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बैक, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये लो एक और बना देते हैं। फिर एक अपने पास में कौन सा बचेगा लास्ट? ये वाला स्मॉल, और दोनों स्मॉल है ना, ये दोनों ही स्मॉल। बस अपने पास में सारा काम हो गया। इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये लो, ये वाला डिजिट, फिर ये वाला डिजिट, और एक और सीक्वेंस अपने को इसकी बनानी थी। तो इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए अपने को एक और नीचे डिजिट को डालना पड़ेगा। ये लो, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने वही काम किया जो अपने को करना चाहिए कि जो अपने को फंक्शन मिले थे ये वाले स्वपरागण। फिर बता रहा हूँ स्वपरागण कैसे हुआ। जो आपको मिला है आर, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, ये चीज़ मिलेगी। अब ये जो मिलेगी इसको हम यहाँ सेटअप कर देंगे, 4 को ऊपर और 4 को नीचे। अब इस पूरी लाइन को इसके साथ में लेके जाना है, पूरी के साथ में। अब देखिए, मैंने आपको बोल दिया कैपिटल आर, पहले आर आर की सीक्वेंस लो, फिर हमने लिया वाई वाई, साथ में नामकरण करेंगे। हमें पहले चाहिए लक्षण प्रारूप, जिन प्रारूप को भूल जाओ वो नहीं निकलने वाला, क्योंकि याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फंस जाओगे। लक्षण प्रारूप आगे से दो डिजिट, एक ये पैर है और एक ये पैर है। आर वाले से हमने क्या निकाला था? फिनोटाइप निकाला। आर को हमने क्या बोला? राउंड, यानी कि मेरे पास में ये गोल, और इसके हिसाब से ये क्या हो गया? पीला। बस फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी आपका गोल पीला, ये गोल हो गया, और ये आपका क्या निकल जाएगा? पीला। फिर इसको इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला, क्योंकि ये और ये भी आपके गोल, और हो जाएगा क्या? पीला। फिर इसको इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये भी आपके होगा गोल और पीला। फिर इस सीक्वेंस को पूरे ऊपर वाले के साथ में जाओ, ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी गोल पीला, गोल और पीला। फिर इसको इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, हमने कैपिटल आर को क्या बोला? गोल। क्या बोल दिया? गोल। अब भाई बेक आओ, हमने स्मॉल वाई को क्या बोल दिया? झुर्रीदार। क्या बोला? झुर्रीदार। ये लो आपका यहां डालते हैं झुर्रीदार। फिर इसका इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल पीला,
आगे वाले ही लेने हैं और कुछ चेंज नहीं करना। गोल पीला, इस सीक्वेंस को, और ये हो गया, इसको एंड में लेके जाओ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। हमने स्मॉल वाई को क्या बोला है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, झुर्रीदार। तो ये गोल और ये भी क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। ये एक तो गोल और ये आपका हो गया झुर्रीदार। फिर इसको इसके साथ इस बड़े को आगे लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये भी क्या रहा, गोल और पीला। उसके बाद इस सीक्वेंस को इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये भी आपका गोल पीला। तो मेरा सर दर्द हो रहा है जबरदस्त, तो भी क्या कर रहे हैं हम, गोल पीला। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, हरा और पीला। गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ होगी बेटा। और फिर स्मॉल वाई और कैपिटल और ये हरा पीला। फिर इस सीक्वेंस को इसके साथ में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल पीला, राउंड येलो। इसको इसके साथ में कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, गोल और वाई को हमने क्या बोल दिया, झुर्रीदार। ये झुर्रीदार, उसको इसके साथ में स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, हरा और झुर्रीदार। फिर आपके स्मॉल, आई थिंक स्मॉल, हरा और झुर्रीदार। अब इसकी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये सीक्वेंस है ज्यादातर, कौन, गोल पीला। कितने हैं, क्रॉसिंग करते जाओ, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, 5 क्रॉस, ये नहीं है, 6, ये भी नहीं है, 7, 8 और 9, बस। कितने मिले, 9। फिर क्रॉसिंग कहाँ से छोड़ी थी, यहाँ से, गोल झुर्रीदार, ये आपका गोल और दूसरा कौन सा है, झुर्रीदार। गोल झुर्रीदार को क्रॉसिंग करते जाओ, क्रॉस, कितना मिला, 3। फिर आपकी लास्ट क्रॉसिंग कहाँ छोड़ी, ये ऊपर वाले हो गए हरा पीला। आपके हरा और पीला, हरा पीला का रेशियो क्या है, 1 गया, 2 गया, 1 और मिल जाओ बस। ये मिस्टेक, मैंने कहा ना मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक यहाँ क्या हुई कि बेटा हमने बोला कि आगे से लेना तो यहाँ पीला आएगा, हरा पीला। ये कितने हो गए, 3। फिर लास्ट कौन सा बचा, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। अब हरा झुर्रीदार आपके पास में 1, इट मीन्स इसका रेशियो क्या निकल के आता, 9:3:1। ये आपके कौन सा द्विसंकरण क्रॉस, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, द्विसंकरण क्रॉस के नाम से जानते हैं। बेटा मेरी एनर्जी आज डाउन है, क्लियर कट चीज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपकी क्लासेस हो रही है आपके एग्जाम की वजह से। इजीली ये चीज़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, इस सीक्वेंस को इसके साथ में करवाओ, इस सीक्वेंस को इसके साथ में करवाओ। आगे वाली सीक्वेंस ये है
तो यहाँ नामकरण कैसे होगा, यदि लक्षण प्रारूप निकालने तो इसको एक पैर में से इसको आगे लो, दूसरे पैर में से इसको आगे लो, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फिर इस सीक्वेंस को ऊपर, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, आगे की ओर कैपिटल को लिख लो, पीछे की ओर स्मॉल को लिख लो, ऑटोमेटिक ये आपका रेशियो निकल जाएगा। जब क्रॉसिंग कॉपी में नहीं करनी है, मैंने आपको रफली करके बताया, परंतु आपको कॉपी के अंदर ऐसी कोई क्रॉसिंग नहीं करनी, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा अपने पास में क्वेश्चन आगे और बढ़ता है कि भाई इसके ऊपर आधारित नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। कौन सा है? अपव्यय का नियम। अपव्यय का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या कहता है कि भाई जब कितने जोड़ी, जब दो जोड़ी विप्रयासी, जब दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो सभी लक्षण स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? अब भाई स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम, जैसे ही इसका जीन प्रारूप आएगा सारे लक्षण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। और स्वतंत्र अपव्यय का नियम हमेशा किसके ऊपर आधारित रहता है, द्विसंकरण क्रॉस के ऊपर। ये आपके इनहेरिटेंस के तीनों लॉज खत्म होते हैं, जिसमें से द्विसंकरण क्रॉस का क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएगा। टेबल बनानी आनी चाहिए, आरेख बनाना यानी कि ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये बनाना है तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे चीज समझ में इजी है तीनों ही चीज, और इजीली से ये चीज हो जाएगी। फिर इसके अंदर थ्योरी का क्वेश्चन बनता बेटा और कि भाई मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। हमने मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना वो भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मेंडल की सफलता के कारण, सफलता के कारण का मतलब हो गया अभी मेंडल ने जो नियम, अब मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल सफल नहीं हुआ था, मैंने उस दिन भी बोल दिया कि मेंडल के मृत्यु के 34 वर्ष बाद कौन वैज्ञानिक थे, कॉल कॉरेंस। कौन कौन? कॉल कॉरेंस। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, कॉल कॉरेंस। दूसरा डी व्रिज यानी कि हुगो डी व्रिज और कौन, सेरमैक, एंटोनी आपके एरिक वॉन सेरमैक। अब ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने मेंडल के लॉ को साबित किया और उसी के बाद में मेंडल सफल हुए थे। और उन्होंने मेंडल की सफलता का पहला राज क्या था कि मेंडल हमेशा F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करता, यूं नहीं कि सीधा चला जाता दूसरे पर, नहीं, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी ही क्या करता, प्राप्त करता, कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं चूज करता वो। सेकंड चीज, मेंडल एक समय में एक ही लक्षण पर काम करता, यानी कि भाई मेंडल के पास में इतना टाइम था कि वो एक समय में एक ही कैरेक्टर पर स्टडी करता। वैसे उसके पास में कोई टाइम नहीं था, पर रियलिटी है कि उसको पता था कि उसको कॉन्स्ट्रक्ट की कंडीशन में नहीं आना। यदि वो ऐसा कर लेता तो वो अपने लॉज को सही ढंग से नहीं बता पाता, इसीलिए उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण को चूज करना। और उसके बाद में तीसरा इसका भाई सफलता का कारण है कि भाई वो सारा अपनी काम का डेटा, कैसा डेटा, मैथमेटिकल या गणितीय डेटा रखता। कौन सा डेटा रखता, गणितीय डेटा या मैथमेटिकल डेटा अपने पास में रखता, जिसके कारण ही मेंडल क्या हो सका, सफल हो सका, सक्सेस हो सका। ये रीजन थे मेंडल की सफलता के कारण। जरूर याद रखना मेंडल ने क्यों चुना मटर का पौधा, मेंडल सफल क्यों हुए। अब आएगा आगे क्वेश्चन, भाई मेंडल ने ये सारे तो काम कर दिए परंतु फिर भी इसकी आलोचना हुई। वो आलोचना कब हुई, जब ये डी व्रिज वगैरह नहीं आए थे।
आलोचना, मेंडल की दो प्रकार की आलोचना है, मेंडल की क्रिटिसिज्म है आलोचना। पहली आलोचना कौन सी है? से प्रभाविता। कौन सी है? से प्रभाविता। दूसरी है अपूर्ण प्रभाविता। कौन सी है? अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो, सबसे पहले अपन किसको ले रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता को। कौन से क्रिटिसिज्म को ले रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता को। इनकम्प्लीट लिंकेज, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या हो गया कि मेंडल ने जो अपने काम किए अपूर्ण प्रभाविता के दौरान किसके ऊपर किए? पुष्पों पर। किसके ऊपर किए? पुष्पों पर। वो पुष्प कैसे थे? एक तो लाल था जिसका नाम इन्होंने कैपिटल आर दे दिया। एक पुष्प क्या था? श्वेत, इन्होंने सफेद, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? स्मॉल आर। जब इन्होंने क्रॉस करवाया किसका? कैपिटल आर और स्मॉल आर का इन्होंने क्रॉस करवाया, तो इसके पास में ये आर और ये आपको ऐसा फंक्शन मिला। जब इन्होंने आरेख बनाया तो आरेख से इनको रिजल्ट मिला ये वैसे मिलेगा तो सेम ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको ओवरऑल क्या मिलता? रिजल्ट मिलता है। अब क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था और क्यों ये बाद में सक्सेस हुए थे, इसका भी रीजन है कि जब इन्होंने पुष्पों पर काम किए तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई ये काम तो क्या ले रहे हैं? लाल और सफेद। और जब ये लाल और सफेद काम में ले रहे हैं तो भाई F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन अंदर कहीं ना कहीं वापस लाल भी आना चाहिए और सफेद भी। कहने का मतलब कंप्लीट लाल आना चाहिए और कंप्लीट सफेद आना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो रंग निकल के आया, इस रंग का नाम है गुलाबी। कैसा रंग निकल के आया? गुलाबी। यानी कि आपके ना तो वो लाल था ना वो श्वेत था, इसीलिए समझ नहीं पाए थे दूसरे साइंटिस्ट। इसीलिए उस वक्त जब वो 34 साल का टाइम पीरियड था, उसी समय मेंडल की आलोचना हुई थी और उसमें से एक कौन सी थी? अपूर्ण प्रभाविता। ये किसके ऊपर थी? पुष्पों के अंदर। इतना ही ध्यान रख लेना, ये पुष्पों के ऊपर थी और बाकी डिट्टो है इसकी क्या? से प्रभाविता। अब भाई से प्रभाविता के अंदर हुआ क्या? अब से प्रभाविता के अंदर इन्होंने उल्टा कर दिया। से प्रभाविता में इन्होंने बोल दिया कि भाई काम इन्होंने किसके ऊपर किया से प्रभाविता के दौरान? जैसे जंतु। अब जंतु इन्होंने कैसे लिए? एक तो इन्होंने लाल मवेशी लिया। कैसा लिया? लाल मवेशी। और एक इन्होंने कैसा मवेशी लिया? श्वेत या सफेद मवेशी लिया। अब जो इन्होंने मवेशी लिए उन मवेशियों के मध्य इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस। रेयर्ड आर और ये इन्होंने क्रॉस करवाया, तो बेटा इनको भी ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला? ये। और चारों के चारों कैरेक्टर इसके कैसे थे? ये वाले। और ये कैरेक्टर आपका कैसा निकल जाता है? यहाँ चितकबरा। अब यहाँ इनके प्रॉब्लम क्या आई कि भाई यहाँ ऐसा क्यों हुआ? वहां फूल के लिए ही और यहाँ किसके लिए आएगी? जंतु के लिए आ गई कि ऐसा यहाँ क्यों हुआ, जबकि यहाँ पर लक्षण तो दोनों के समान। वहां उसको अपूर्ण प्रभावित इसलिए बोला क्योंकि दोनों कैरेक्टर पूर्ण नहीं थे। पूर्ण का मतलब ना तो वहां ये मिल रहा था ना उनको ये मिल रहा था, तो उन्होंने बोल दिया भाई अपूर्ण लक्षण है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। यहां पर बोल दिया भाई से प्रभाविता कि भाई सम्मान नहीं है। बाकी लॉजिक वही है, पर इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई यहां पर भी कोई सम्मान कैरेक्टर, यानी कि ना तो आर मिला ना ये मिला। इसीलिए उन्होंने किसकी आलोचना करते गए? मेंडल की आलोचना करते गए कि आप हमें समझाओ ऐसा क्यों हुआ, परंतु वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे और उसके बाद मेंडल की मृत्यु भी होगी। परंतु फिर डी वरीज वगैरह आए और उन्होंने ये पूरा सारा एक्सप्लेनेशन करके समझाया था। आगे चीज समझ में? ये बेटा आपके हो जाते हैं पूरा एक तरीके से मेंडलिज्म का हाफ एंड पार्ट,
जो लॉज के ऊपर रहता है, इनहेरिटेंस के ऊपर रहता है, वो खत्म हो जाता है। आगे से हम स्टार्ट करेंगे लिंकेज और आपके जो और इनहेरिटेंस के अंदर टॉपिक है। फिर बोल रहा हूं बेटा, लंबा क्वेश्चन बनता है द्विसंकरण क्रॉस का, याद कर लेना, इसको समझ लेना अच्छे से, इजीली समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं, कल की क्लास में बात करेंगे लिंकेज की, जिसको बोलते हैं सहलगनता।